बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लेक्चर नंबर 6 के साथ हाज़िर हुए हैं और आज हम सीखेंगे शीट की फॉर्मेटिंग। लेक्चर नंबर 5 में हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसमें हमने ये कैलकुलेशन और फंक्शंस को परफॉर्म किया था लास्ट टाइम। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू कर दें कि हमने ये फंक्शंस परफॉर्म किए थे और उससे पहले हमने शीट बनाई थी कंप्लीट के, इसमें हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी। ठीक, और आपको मैंने बताया था कि फंक्शंस, सिंपल फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। फिर इसके अंदर मैंने आपको कुछ और भी फंक्शन बताए थे कि जी ये भी कुछ होता है, ताकि आपको ये पता लग सके फंक्शन से भी लिमिटेड नहीं बल्कि और भी फंक्शन थे जिनके थ्रू हम अपनी जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर हम इफ़ेक्ट करते हैं या हमारे डेटा होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो ये जो नया टॉपिक है इसमें हम यहाँ तक तो आपने व्यूवर्स सीख लिया कि आपने शीट को सिंपली कैलकुलेशन परफॉर्म करना सीख ली और फंक्शंस को अप्लाई करना सीख लिया। ये फंक्शन किसी जगह पे भी लगाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये एंड पे ही लगाए जाएँ, लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी लगाए जा सकते हैं जहाँ पर आपका डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो ये इसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं है, एक्चुअली ये सिंपल फॉर्मेट बना हुआ है, यानी हमने कॉलम और रॉ के अंदर डेटा को रखा हुआ है। तो अगर हम शीट की फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेट शीट होती क्या है कि प्रॉपर वे में जो शीट फॉर्मेटिंग है उसकी जो एक प्रोफेशनल शीट बनती है उसमें किस तरीके से आप सेल्स को मर्ज करते हैं, किस तरीके से स्प्लिटिंग करते हैं, किस तरीके से आप हेडिंग्स को डालते हैं, कैसे आप सेंट्रलाइज करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो ये शीट फॉर्मेटिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आप जब बेसिक लेवल पे कैलकुलेशंस कर रहे हो या बेसिक लेवल पे शीट बना रहे हो या एडवांस लेवल पे शीट बना रहे हो, आपको शीट की फॉर्मेटिंग जो है वो करनी पड़ती है। सिर्फ कैलकुलेशन से ही गुजारा नहीं होता, बल्कि आपको कैलकुलेशन के साथ साथ अपनी शीट को खूबसूरत बनाने के लिए आप फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे आप ड्रेसअप अपने आप को करते हैं, तो जब आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं तो ड्रेसअप के लिए क्या होता है कि आप अपनी शर्ट, अपनी टाई, उसके साथ आपकी ट्राउज़र होती है, उसके साथ आप कोट मैच करते हैं और टाई मैच करते हैं। तो ये आप उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट देते हैं अपने आप को ताकि हम पे वो चीज़ अच्छी लगे। तो फॉर्मेटिंग जो है वो बड़ा रोल अच्छा प्ले करती है कि फॉर्मेटिंग में शीट जो है हम उसको खूबसूरत कैसे बनाएं, उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं। तो एक मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, वही चीज़ हम बनाने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक शीट हमने आपके लिए सैम्पल के लिए रखी हुई है और वो शीट ये रही आपके सामने। ठीक है, अच्छा अब मैं ज़रा कॉर्नर पे हो जाता हूँ, ये लीजिए। चलिए हम कॉर्नर पे हो गए और अब आपको ये देखें, ये शीट आपको सामने मिल रही है जिसके अंदर के हमने अभी सिंपल ये शीट बनाई है जिसमें हमने एक हेडिंग दी है आपके इदारे की, जिसके इदारे के लिए आप बना रहे हैं, और सैलरी स्टेटमेंट है। ठीक है जी, और इसमें हमने देखें यहाँ डाला नेम, फिर डेजिग्नेशन डाला है, फिर बेसिक पे। ये दो हिस्सों में डिवाइड कैसे होगा, कैसे ब्रेक होगा, ये भी हम इसमें सीखेंगे। साथ में देखें अलाउंसेस, ऊपर हेडिंग पड़ी अलाउंसेस की, अलाउंसेस में 3 अलाउंसेस डाले, कन्वेंस डाला है, मेडिकल डाला है और हाउस रेंट डाला है। अब मेडिकल को वर्टिकल कैसे लिखेंगे, टैक्स डायरेक्शन कैसे इसमें ऐड होगा, फिर डिडक्शन है, डिडक्शन में 3 डिडक्शन हमने की हुई है। ये एक सिंपल सी एक एज्यूम्ड की हुई शीट है। ठीक है, इसका जो अगर हम देखें तो ये शीट की फॉर्मेटिंग सिर्फ सिखाने के लिए आपको बनाई गई है और इसमें जो सैलरीज़ हैं उसमें अलाउंसेस भी हमने 3 लिए हैं सिर्फ, डिडक्शन भी दो लिए हैं सिर्फ। तो ये अपने उस पर रियल उस पर नहीं है, लेकिन ये एक हमने एक एग्ज़ाम्पल लेते हुए हमने इसको एक मॉडल लेते हुए हमने इसका एक बनाया और मकसद क्या है कि आप शीट की फॉर्मेटिंग बताना। तो अलाउंसेस आ गया, डिडक्शन है, डिडक्शन में 3 डिडक्शन है, फिर नेट पे है, नेट में ग्रॉस और नेट पे है। और इस तरीके से देखें ये नीचे आपका सारा का सारा जो है वो आपका डेटा आपका चल रहा है इसमें। ठीक है, तो आप अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, दो हिस्सों में देखिए कैसे ब्रेक हो रहा है। तो ये सारा हम बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे कि हमारी जो शीट है वो इस अंदाज से हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो मैंने उसको व्यू करके बड़ा दिखा दिया। इसमें नेम आपने डालना है, डेजिग्नेशन भी आप डालेंगे और बेसिक सैलरी भी आप ही ने इनपुट करनी है। अच्छा, मेडिकल को भी मैंने फ़िक्स किया हुआ, मैंने कहा भाई जो जितना मेडिकल यूज़ करेगा उतना मेडिकल ले लेगा। तो ये एक छोटी छोटी हमने वैल्यूज़ डाली हैं ताकि आपको कैलकुलेशन या समझने में आसानी हो, बड़ी वैल्यूज़ नहीं डाली हैं। जैसे बेसिक सैलरी 6000 है, अब 6000 हमने एग्ज्यूम करके 6000 लिखी है। ये जो बेसिक सैलरी है अब आप देखते हैं किसी की 15,000, किसी की 20,000 से 25,000 से कम नहीं होती, लेकिन हमने इसमें वो फिगर डाला है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करके कैलकुलेशन को समझ सकें। तो आप देखें यहाँ देखें मेडिकल हमने 150 डाला, तो ये रीइंबर्स्ड है। बेसिकली जो जितना मेडिकल यूज़ कर रहा है
अगर वो कोई मेडिसिन परचेज़ कर रहा है तो वो बिल सबमिट करेगा, उसको रीइंबर्स हो जाए। तो ये इसमें जो इनपुट करने वाली चीज़ें वो कौन सी हैं? नेम आप इनपुट करेंगे, आप बताएंगे, डेजिग्नेशन भी आप बताएंगे, बेसिक सैलरी भी आप बताएंगे और मेडिकल भी आप बताएंगे। बाकी का जो सारा डेटा आप हमने देख रहे हैं, कैलकुलेशन हमारी परफॉर्म करेंगी, हम इसको कैलकुलेशन से परफॉर्म करेंगे। लास्ट में आपको ये फॉर्मेट आपको दिया गया है कि जिसके थ्रू ये 1000 सेपरेटर्स के साथ ये अलग हो जाएगा। तो कैसे ये आपका आएगा ये भी है। और यहाँ पर हम हेडिंग भी इसकी दे सकते हैं कि जी हम इसमें आपका क्या लिखेंगे जी, टोटल अमाउंट, ठीक है। ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, मत कर देते हैं। ये देखिए सेंटर में आ गया। और चाहें तो हम इसके नीचे यानी एक आपकी जो कलर है, कलरफुल लाइन भी दे सकते। तो ये आपका ये हमने काम करना है। तो ये आपका मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम अब जाते हैं इस शीट पर, हमारी ये शीट दी हुई, ठीक। इस शीट पर हमारा लेक्चर नंबर जो दिया हुआ है 6। अब हम इस लेक्चर नंबर 6 के अगेंस्ट अपने काम को परफॉर्म करते हैं। मैं शीट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप अपनी इसमें देखें कि आपके पास जो शीट है वो उसका जो कॉलम है वो कौन सा है, अली का लिखा है B7 पे, इसका मतलब B6 के ऊपर हेडिंग है। तो हम B6 को स्टार्ट करेंगे। तमाम के तमाम व्यूअर्स अपना जो कर्सर है या अपना सेल जो है वो आप कहाँ मूव कर लें, B7 पर रखें और B6 पे चले जाएँ। B6 पे हम हेडिंग्स डालते हुए जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम अपनी शीट पर आए और हम चले गए B6 पर, ठीक है। और B6 पर हमने क्या लिखा, B6 पर हम लिखेंगे जी एम्प्लॉय नेम, ठीक है जी। और एम्प्लॉय नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन। अब आप टाइप करते जाएं और डेजिग्नेशन के बाद क्या है आपका एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद क्या था, सॉरी इसको इसी कॉलम में मैं डेजिग्नेशन को लिख गया। आप इसको मिटा दें यहाँ से और आप आएँ दूसरे कॉलम में, यहाँ लिखें डेजिग्नेशन, फिर आप क्या लिखते हैं, बेसिक सैलरी, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने लिखी इसमें और आपको मैं ये डबल क्लिक करके इसके मैं सेल के एड्रेस को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखना है, यहाँ पर बेसिक सैलरी लिखनी है। तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको उठा लेते हैं कि नेम, डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी, इन तीनों को हम यहाँ से उठा लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कॉपी Ctrl+C से और हम इस शीट पे जा कर के इस जगह के ऊपर हम इसको Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। और इसका जो साइज़ है इसको हम कर देते हैं 12, ठीक, और उसको कर देते हैं बोल्ड। ये आपका डेटा आ गया और इसके अंदर मैं भी इसको बॉर्डर फ्री कर देता हूँ ताकि ये आपके पास इस तरह से रिफ्लेक्ट करे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिक सैलरी के बाद क्या है आपका, क्या है, कन्वेंस, CONV, कन्वेंस अलाउंस कितना है, ये आपका है 30% ऑफ बेसिक पे। फिर क्या क्या आपका मेडिकल है, वो क्या है आपका फिक्स है मेडिकल। फिर आपका क्या है, फिर आपका हाउस रेंट है, HRENT, हाउस रेंट कितना है आपका 50% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। और फिर क्या है आपकी, इसके बाद फिर आपका क्या आ गया, डिडक्शन आ गया। इसमें क्या आ गया आपका इनकम टैक्स, आय टैक्स कर देते हैं, ये आपका है कितना है 5% ऑफ बेसिक पे। और कोई लोन हम एक फील्ड और डाल देते हैं, इसकी मद में हम 7% लोन की किस्त काटेंगे, ठीक है। और फिर हमने लिखा आपका लिखा टोटल डिडक्शन, और फिर हम लिखेंगे ग्रॉस पे, और फिर लिखेंगे हम नेट पे। अच्छा, ग्रॉस पे क्या होती है और नेट पे क्या होती है इसको समझ लें। टोटल डिडक्शन का मतलब ये जो आपकी कटौतियाँ हैं, यानी जो आपने जो चीज़ें आपके पास माइनस, डबल क्लिक करके आप इसके सेल को एडजस्ट कर दें। अब टोटल डिडक्शन क्या है, ये टोटल डिडक्शन, ये डिडक्शन का कॉलम है। मैं इसको कर देता हूँ फ़िलहाल ताकि आपको समझ में आने लगे। इसको मैं कलर दे देता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये टोटल डिडक्शन जो है ना वो इस रेड कलर में है, और जो अलाउंसेस हैं वो ये हैं, ठीक है। ये सारे आपके अलाउंसेस हैं। और
ये आपके, चलें इसको हम कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं, और ये वाली जो चीज़ है इसको भी हम कलर दे देते हैं, और इसको हम कर देते हैं, जो आपके डिडक्शंस हैं उनको हम कर देते हैं कलर, ग्रीन कर दिया, और इसको हमने कर दिया ये कलर हमने, ये आपके जो ये कलर है इसको हम कर देते हैं डिडक्शन, ठीक है, पिंक कलर डिडक्शन है, और ये आपकी आउटपुट है जो आप देंगे ग्रॉस पे और नेट पे में, ठीक है, ये आपकी फर्दर आउटपुट है जिसमें आप इसका सम निकालेंगे। तो ये अलाउंसेस आ गए, ये डिडक्शन आ गए, और ये आपका नेट्स आ गए, चाहे तो उसको भी हम कलर दे सकते हैं ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक। तो इसकी जो आपकी जो नेट पे है उसको हम कर देते हैं, इसको हम, चलें इसको हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा। अब यहाँ पर हाउस, ये जो आपकी जो मेडिकल है इसको भी फिक्स हमने किया हुआ, तो चुना था इसको भी, मेडिकल को भी यहाँ से उठा लेते हैं कि भाई ये हमारा मेडिकल अलाउंस है, इसको हमने उठा लिया, कॉपी कर लिया इसको यहाँ से, और कॉपी करके हम, ये आप चाहें तो खुद इसको टाइप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा हर्ज नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी मैंने इसको सिर्फ इनपुट किया है ताकि आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं। अब आप देखें, एम्प्लॉई नेम आपने डाला, खुद आपने इंटर किया, डेजिग्नेशन आपने खुद इंटर किया, और बेसिक सैलरी आपने खुद इंटर की, और मेडिकल भी आप खुद ही बताएंगे कितना है, ठीक। अच्छा, ये जो नेम, ये जो हम डेजिग्नेशन लिख रहे हैं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, तो अगर मैं फ़र्ज़ करें दोबारा अगर कभी इधर मैं लिखता हूँ असिस्टेंट, तो आइए देखें खुद लिखा हुआ आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली ये इसको ऑटो रीड कर लेता है, जो ऑलरेडी इसके पास टेक्स्ट स्टोर की मेमोरी में। तो ये जैसे आप कैरेक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो उसको एज्यूम करके आपके सामने ले आता है। अगर आप इसके आगे कुछ और लिखना शुरू करेंगे तो वो ख़त्म कर देगा, अदरवाइज उसी को वो रखेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये देखें आपको हेल्प करता है एक्सेल, ताकि आप वो जो वर्ड है जो इससे बिल्कुल नियरेस्ट मैचिंग में इसकी वर्ड है जो ऑलरेडी इसकी मेमोरी में, उसको वो आपको सामने प्रेजेंट कर देता है। तो इसके अलावा इसका और तरीका भी एक है कि हम इसमें हम ड्रॉप डाउन बना करके भी हम डेटा को इंटर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 1000 एम्प्लॉइज़ हैं और उसमें 4-5 डेजिग्नेशन है, तो क्या बार बार आप लिखेंगे? तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन एक यहाँ क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू भी हम इनपुट करते हैं। तो इनपुट करने के मुख्तलिफ वेज़ हैं और डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिससे हम इनपुट उसकी कर सकते हैं। तो अभी ये सिंपल वे, क्योंकि हम अभी शीट बना रहे हैं तो इसलिए हमने भी सिंपल डायरेक्ट कीबोर्ड से डेटा डाला है। फिर जब आगे चल के पढ़ेंगे तो उसके वो तमाम वेज पढ़ेंगे जिनके थ्रू आप डेटा को इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ देखें, ये आपका डेटा हो गया, आपने इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब ये सब चीज़ें, ये जो आपने 4 इनपुट्स दी है, तो बाकी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। अब कन्वेंस कैसे कैलकुलेट करना है आपने, तो कन्वेंस आपने कैलकुलेट करना है फार्मूला लगा के। तो ये जो कन्वेंस और मेडिकल और हाउस रेंट ये अलाउंस है, ठीक है। और जो डिडक्शंस हैं वो क्या है, आपकी टैक्स है और लोन है, ये आपकी दोनों डिडक्शंस हैं। और ग्रॉस पे क्या होती है, ग्रॉस पे आपका सम होती है बेसिक पे और अलाउंसेस का। अलाउंसेस का मतलब बेसिक पे मीन्स ये 6000, फिर इसका जो कन्वेंस है वो, फिर मेडिकल वो, और हाउस रेंट वो। यानी जो ग्रॉस पे बनेगी वो बेसिक सैलरी, कन्वेंस, अलाउंस, मेडिकल और हाउस रेंट को मिला के बनेगी। यानी हम क्या करेंगे कि बेसिक सैलरी प्लस कन्वेंस प्लस मेडिकल प्लस हाउस रेंट, इसका हम सम कर लेंगे और सम करके ग्रॉस पे में रख देंगे। नेट पे कैसे कैलकुलेट होता है, नेट पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस पे जो हमने निकाली है वो, और जो टोटल डिडक्शन निकाली है, यानी टोटल डिडक्शन का मतलब फ़र्ज़ करें कि इधर 1000 इधर है और 500 इधर है, तो कितना बच जाएगा 1500। तो 1500 आपकी होगी डिडक्शन। तो ग्रॉस पे में से आप क्या करेंगे, डिडक्शन को माइनस करेंगे तो नेट पे आ जाएगा। तो जब भी नेट पे निकालना होता है तो ग्रॉस पे कहीं पर भी हो, ग्रॉस पे कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपका बेसिक सैलरी और अलाउंसेस को मिला करके ग्रॉस पे कैलकुलेट होगी। और नेट पे कैसे कैलकुलेट होगी, ग्रॉस पे में से डिडक्शन, टोटल डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो नेट पे आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे सही। अच्छा, अब आपने यहाँ निकालना है क्या, कन्वेंस अलाउंस। यहाँ आप कन्वेंस के लिए लिख लें इक्वल्स टू, किसका कितना का निकालना है कन्वेंस, बेसिक सैलरी का क्या निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 30%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखें क्या निकला आपका अलाउंस, 1800 निकला। तो आपने यानी जो 6000 का 30% था वो क्या निकला, 1800। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर 1800 ही आएगा।
तो आप डिवाइड करने की बजाय क्या करें, इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे आप 30%, ये ऐसे लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 30% का मतलब कि परसेंट होती है 100 से, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट किया, एंटर किया, तो कितना आंसर निकला 6000 का। अगर 30% कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका आएगा, क्या आएगा आपका आंसर 1800 आएगा। अब आपने इसको डबल क्लिक किया तो देखिए आपका आंसर ये आपका आ गया। अब आप निकालते हैं हाउस रेंट का 50%, तो इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय सेम फार्मूला है 50%। अब काम बहुत आसान है क्योंकि अब सिर्फ फार्मूला लगना, सिर्फ जो परसेंटेज है वो चेंज होगी, बाकी फार्मूला यही होगा। ये देखिए आ गया। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसका निकाल लें, फिर आप इसका निकाल लें, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई भाई 5% है भाई, ठीक है 5%। तो ऊपर मैंने गलती से 50 लिख दिया, आप इसको 5 कर दीजिएगा, सही एडिट कर दीजिएगा। 5% है ये इनकम टैक्स, ठीक। तो 5% इनकम टैक्स कितना निकला आपका 300, और इक्वल्स टू बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई बाय 7%, ठीक। तो एंटर करेंगे, ये देखिए आपका। अब आप चाहें तो इन तीनों को ब्लॉक बना लें। अच्छा, मैं इसका सेल का साइज़ भी स्टैंडर्ड कर देता हूँ जितना है, और आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो देखेंगे खुद ब खुद सारी के सारा जो है वो आपका प्रोसेस हो गया। ये देखें, तो ये देखें 3 वैल्यूज़ को एक साथ मिला के आप इस तरह से और डबल क्लिक कर सकते हैं 1 गो में। अब आप निकालते हैं कि ये इसका डिडक्शन कितनी निकली, इक्वल्स टू, अब हम सम नहीं लगाएंगे क्योंकि सम जब हमारे पास ज़्यादा रेंज वैल्यूज होती है तो हम लगाते हैं। आप क्या करेंगे 300 यानी H7 प्लस ये क्या है I7, आप इसको क्लिक करेंगे, दैट इज़ नॉट 17, दैट इज़ I7, I फॉर कॉलम और 7 फॉर रॉ, और एंटर करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ गया डिडक्शन। ये 300 एंड 420, आंसर कितना आया 720। आप इसको डबल क्लिक करें और आंसर आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ग्रॉस पे निकालेंगे। मैंने आपको बताया ग्रॉस पे इक्वल्स टू सम ऑफ, अब आप फार्मूला लगाएं सम का। ये देखें, मैं इसको इस तरह से लगाऊँ, सम ऑफ बेसिक सैलरी, कन्वेंस, मेडिकल, हाउस रेंट, ये आपका आ गया। यानी ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस पे आ गया। ये देखिए मैंने आपको सामने प्रैक्टिकली करके बताया है कि बेसिक सैलरी प्लस कन्वेंस प्लस मेडिकल प्लस हाउस रेंट। आप इसका ब्रैकेट लास्ट वाला लगाना ऑप्शनल, लगाते तो अच्छी बात है, नहीं लगाते तो एंटर कर दें। तो ये आपका, ये देखिए आपका आ गया। और नेट पे निकालेंगे, नेट पे कैसे निकलती है, इक्वल्स टू इस 11,800 में से माइनस कर देंगे आप टोटल डिडक्शन 720। तो जब 720 को आप माइनस करेंगे 11,800 से तो आपके पास आ जाएगा 11,080। आप इन दोनों को ब्लॉक बनाएं और आप यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका आंसर यहाँ पर भी आ गया। अब मैं इधर अपने आप को ले जाता हूँ ताकि सामने आपके स्क्रीन पूरा नज़र आएगा, देखिए। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर लें तो ये आपकी शीट देखें, पूरी आपकी शीट इस पर नज़र आ रही है। ये सामने आपके हर कुछ आपके सामने है, ठीक। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा सा एक काम ये करता हूँ कि इसके सबके साइज़ेस को एक जैसा कर देता हूँ ताकि आप आसानी के साथ जो है वो चीज़ों को 11 रख दें या 12 रख दें, मर्जी है, चलें 12 भी रहने दें ताकि आपको नज़र आ रहा है, सही। अब इसको भी आप साइज़ को भी बढ़ा दें ताकि ये शीट एक सी उसकी हो जाए, सही। ये देखिए मैंने, तो ये आपकी, इधर देखें, ये आपकी शीट कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर मैं फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर कैसे देंगे आप यहाँ से गए, आज माउस ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है हमारा, तो इसको ज़रा हम सेट कर दें 1 मिनट के लिए। हाँ, अब सही है, तो माउस की पोजीशन सही आ गई। अब हम ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक बनाया और ऑल बॉर्डर्स दे देंगे आप। ये देखिए आपने ऑल बॉर्डर्स दे दिया, तो ऑल बॉर्डर से क्या हुआ कि आपका कंप्लीट बॉर्डर्स इस तरह से आपके आ गए। ये देखिए, अब व्यूअर्स इसको ज़रा सा बढ़ा दें नीचे। अब व्यूअर्स गौर करें आप कि आपकी ये जो फॉर्मेट है शीट है, अब इसमें देखें ये वैल्यू लिखी है 3 डिजिट में, लेकिन जगह ज़्यादा ले रही है। उसकी वजह क्या है, हेडिंग आपकी जो है वो हेडिंग आपकी साइज़ उसका बड़ा है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे इसको कि आप इसको हम इसकी फॉर्मेटिंग में सीखना क्या गया है, यहाँ तक तो हमने बना लिया कैलकुलेशन करके, जो ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने अपनी पहली शीट बनाई थी। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग कैसे है, देखें, अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये
तीन डिजिट में बड़ी जगह ज़्यादा ले रहा है क्योंकि हेडिंग बड़ी है। इसी तरह से देखिए इनको है तो ये भी हेडिंग, ये भी ऊपर की जो हेडिंग की जगह ज़्यादा ले रही है, इसलिए ये 3000 है। ये सब देखिए 3 डिजिट है, लेकिन ये हेडिंग जगह ज़्यादा ले, इसलिए शीट आपकी साइज़ में बढ़ रही है। तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? अब यहाँ से आपकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट होती है, ठीक। अब मैं इसको ब्रेक कैसे करूँ कि ये जगह, अगर मैं इसको कम करूँगा इस तरीके से तो देखिए ये छुप रहा है, तो ये सही नहीं है कि आपकी हेडिंग जो है वो छुप रही है, नज़र ही नहीं आएगी। जब आप प्रिंट करेंगे तो इतना ही लिखा आएगा, नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग में जाते हैं। अब फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे कि मुझे चाहिए क्या, मुझे ये शीट इस अंदाज में चाहिए, इस अंदाज में चाहिए। ये देखिए ये फॉर्मेटिंग में इस अंदाज कि ये 200 में ब्रेक हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से टोटल डायरेक्शन 200 में ब्रेक हो जाए, तो इसी तरीके से ये वर्टिकल ऑर्डर में आ जाए और अलाउंसेस की हेडिंग ऊपर आ जाए, डिडक्शन आ जाए, और ये इस तरीके से अरेंज होकर खूबसूरत एक शीट हमारी बन जाए इस तरीके से। तो इस चीज़ को हम करने के लिए करेंगे क्या कि आप सबसे पहले तो इसके नीचे इसकी कैलकुलेशन इंगेज कर लें, जो कैलकुलेशन आप चाहते हैं इसके नीचे, ठीक। तो वो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, आप पॉइंटर यहाँ रखेंगे और पॉइंटर यहाँ रख के आप सबसे पहले पॉइंटर आप रखेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ऑटोसम क्या करता है, इस पूरे ये फंक्शन है ऑटोसम, जो कि इस पूरी जो कॉलम है आपका इसका सम निकाल देगा इधर खुद ब खुद। ऑटोसम का मतलब ऑटोमेटिकली सम निकालना। एंटर कर दें तो देखिए वैल्यू आ गई 67354, यानी इन सब का आंसर 67,354 आया। आप इसको कर दें बोल्ड, ठीक। अब इसको आप इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हम कहते हैं इसको हम कॉमाज लगा दें। तो देखिए जब आप कॉमा लगाएंगे तो इस तरीके से कॉमाज लगेंगे, 1000 सेपरेट हो जाएंगे। 1000 को आप सेपरेट कर रहे हैं और ये फॉर्मेटिंग आपने इसको परफॉर्म किया इसके अंदर, ठीक। अब आप क्या करते हैं, अब आपको ये ज़ीरोज़ अगर चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखें डिक्रीज़ हो गए, सही। अगर आप इसके अंदर कोई फिलिंग करना चाहते हैं तो फिल भी कर दें। देखिए मैंने कलर इसका फिल कर दिया। अगर आपको कोई और कलर फिल करना है तो आप कोई और कलर फिल कर दें, इट्स ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। मैंने इसको ग्रे फॉर्मेट दे दिया, सही। अब आप क्या करेंगे कि ये फॉर्मेट वंस आपने सेट करना है, और ये यहाँ से कहाँ से सेट किया, आपने डायरेक्ट इस रिबन में गए और यहाँ से जाके आपने इसको नंबर रिबन में जाके आपने इसको सेटल कर लिया। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इसको मज़ीद फॉर्मेट का मेन्यू ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। अब आप जाएंगे नंबर में, ये देखिए नंबर में गए, नंबर में ये नंबर आ रहा है और इसमें सेपरेटर जब हम वहाँ से क्लिक करते हैं तो एक्चुअली यहाँ सेपरेटर लगता है। ये देखें सेपरेटर हट गया और सेपरेटर लग गया। यही काम हम यहाँ से करते हैं। आप मेरे कर्सर माउस पॉइंटर को देखें, जब मैं क्लिक करते हैं तो वो जब यहाँ क्लिक करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पर चेक लगता है। ये देखें चेक और अनचेक, और कितने डेसिमल चाहिए, जितने डेसिमल चाहिए वो यहाँ से हम यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं डेसिमल, और यहाँ से देखें, ये देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं डेसिमल, इस यहाँ से आप इंक्रीज़ करते हैं। डिक्रीज़ करने होंगे तो यहाँ से करते हैं, तो ये डिक्रीज़ हम यहाँ से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप इस मेन्यू के अंदर जा कर के इस काम को करें या आप डायरेक्ट यहाँ से कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ से ही डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे हैंडल कीजिएगा, डबल ऐसे कीजिएगा। इस पर ज़ीरोज़ के साथ फॉर्मेटेड रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको ज़ीरोज़ ख़त्म करने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको डिक्रीज़ कर देंगे या ज़ीरोज़ ख़त्म देंगे। अब आप क्या करेंगे, अभी आपको तमाम की तमाम जो फॉर्मेट है इन अपने नीचे वाले तमाम कॉलम्स पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको पिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे आगे इस तरीके से। ये सिंपल वे है। और आपके पास ये कहीं पर इस हैश के साइन आएंगे, तो हैश के साइन इसलिए आते हैं कि यहाँ पर आपका ये बताता है कि कॉलम छोटा है और डेटा इससे बड़ा है, ज़्यादा है डेटा। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली आपका जो सेल का साइज़ है वो बढ़ गया, और जो आपके जो हैश के साइन थे वो ख़त्म हो गए। तो हैश के साइन आते ही इसीलिए ताकि आपको ये बताए कि आपका जो डेटा है वो सेल से ज़्यादा है, बड़ा है। तो उस सेल के अंदर आपको एडजस्ट करने के लिए आपको ये चीज़ बताई जाती है। अच्छा, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये देखें आपका सारा फॉर्मेट आपका सेटल हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने करना ये है कि इसकी फॉर्मेटिंग तय करनी, क्योंकि ये देखिए हमारी शीट जो है वो तो एक्चुअली ये बनी है शीट। नाम ठीक है, नाम बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। डेजिग्नेशन के हिसाब साइज़ भी बिल्कुल ठीक आपने रखा हुआ है। बेसिक सैलरी को ये देखिए जगह इसने इतनी ऑक्यूपाई की, इसको ब्रेक कैसे करें। अगर हम इसको इस हालत में प्रिंट करते हैं, अगर इस शीट को हम इस हालत में प्रिंट करते हैं तो क्या होगा,
यह शीट हमारी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं, देखिए मैं जब प्रिंट प्रीव्यू करता हूं तो क्या होता है, ये देखें, ये प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है। यानी ये कहाँ तक आ रहा है, ये आपको दिखाता है 50 हाउस रेंट तक आ रहा है। हाउस रेंट के बाद बाकी का डेटा कहाँ जा रहा है, सेकंड शीट पे जा रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि दो शीट्स पे डेटा जाता है। तो फिर क्या करते हैं हम, तो उसको एक शीट पे लाने के लिए तरीका क्या होता है, और अगर शीट बड़ी हो जाए तो उसी डेटा को हमने अगर उसके साथ हेडिंग्स को भी यहाँ मर्ज करना हो तो फिर कैसे करेंगे, ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो इस फॉर्मेटिंग को जाके वहाँ समझ लें, उनके लिए आसानी हो जाएगी। मैं अभी उस पॉइंट को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, क्यों, अब हम क्या करते हैं, इससे बाहर आ गए तो देखें ये शीट आपकी जो है ये ब्रेक हो रही है। अब हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। एक तो तरीकाकार क्या है कि हम उसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाएं और जा कर के हम उसको, यानी जो यहाँ से ब्रेक हो रही है इसको हम एडजस्ट कर दें इस तरह से, जिस तरह मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी अपने पढ़ा है डिटेल में इसको। और एक तरीका क्या है कि हम इस शीट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं इस शीट के ऊपर कि हम इस शीट के, ये जो हमारी शीट है इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा जगह स्पेसेस हैं इनको हम ख़त्म करें। इसकी वजह क्या है, इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। तो किसी भी टेक्स्ट को दो हिस्सों में ब्रेक कैसे करते हैं, जैसे बेसिक और सैलरी लिखा है ना, तो इस बेसिक और सैलरी पर आप जाके डबल क्लिक करें और जहाँ से ब्रेक करना है पॉइंटर वहाँ रखें। बेसिक और सैलरी के बीच में आप अपने पॉइंटर कर्सर पॉइंट को रखें और यहाँ प्रेस करें। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप प्रेस कर सकते हैं ऑल्टर एंटर। देखें ऑल्टर एंटर प्रेस करूँगा तो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। की क्या प्रेस होगी, ऑल्टर एंटर। ठीक है, ये नोट कर लें, की क्या प्रेस होगी, ऑल्टर, ALT, ऑल्टर प्लस और ये एंटर। ये दो कीज़ आप यूज़ करेंगे, ऑल्टर एंटर, जो कि आपकी क्या करेगा, टेक्स्ट को ब्रेक करेगा दो उसमें लाइंस में। ये देखें, अब ये आपको नज़र नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये कॉलम हमारा, ये रॉ जो है हमारी, इसका साइज हाइट कम है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये रॉ की हाइट भी हमारे सामने आएगी। तो देखिए बेसिक और सैलरी ये कैसे आ गई, ये आपकी दो हिस्सों में आ गई। अब आप इसको डबल क्लिक करें तो ये इस तरह से आपका सेट होके आपका पॉइंटर ऐसे आ जाएगा। देखिए अब ये जगह देखें, इसने इसको कम कर दी, हेडिंग के मुताबिक आपकी सेटिंग हो गई। अगर मैं चाहूँ कन्वेंस 30%, जैसे कि इस शीट में हमने किया हुआ है, अब आप देखें इस शीट का फॉर्मेट देखें, कन्वेंस 30%, मेडिकल ऐसे, हाउस रेंट ऐसे और टैक्स ऐसे, यानी ये जो परसेंटेज है 5%, 7%, 50% ये नीचे आ रहा है। तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे, अब आप ये देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाता चले जा रहा हूँ। आप यहाँ देखें, अब आप अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पॉइंटर रखें और ऑल्टर एंटर प्रेस करें। ठीक है, तो ऑल्टर एंटर से काम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये वाला जो आपके पास कॉलम्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स, फ़र्ज़ करें आपको 30 कॉलम्स हो, तो क्या आप बार बार हर कॉलम में जाकर ऑल्टर एंटर करेंगे, नहीं। फिर अब क्या होगा, वो ऑल्टर एंटर एक मैनुअल प्रोसेस है कि जब आप किसी दो वर्ड्स के दरमियान यानी ब्रेक करना चाह रहे हैं तो ऑल्टर एंटर से ब्रेक कर सकते हैं। वरना हम क्या करते हैं, सबको बनाते हैं ब्लॉक बना के आप होम मेन्यू में जाते हैं और यहाँ लिखा है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या करता है, ये करता है रैप क्या करता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। यानी ये देखने का लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक लाइन में लिखा है, अब इसको 200 में कन्वर्ट कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट ऊपर ले आएगा और एक्सेल नीचे ले आएगा, यानी एक जो टेक्स्ट था उसको ब्रेक करके 200 में ले आया। तो यानी ये रैप टेक्स्ट भी ऑल्टर एंटर की तरह से ही काम करता है। ठीक है, ये आपका ये टूल यहाँ दिया हुआ है। जब हम ऑल्टर एंटर प्रेस करेंगे तो देखें ये इम्प्लीमेंट हो गया। ये देखें कलर क्या हो गया, इसका ग्रीन हो गया। ये काम तो हो गया, बट क्या है, ये ब्रेक तो नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने इसको जगह पूरी दी है, इसको स्टैंड करने के लिए पूरी जगह दी है, पूरी आपने इसको जगह दे दी कि इतनी जगह मेरे पास है, तो पूरा आ रहा है। अपनी सिटिंग उसने जो है पूरी लाइन पे रखी हुई है। जब आप इसको यहाँ से यानी ज़रा सा एक्सक्यूज़ करेंगे, आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, ये देखें लाइन को मैं यहाँ जैसे ही ड्रैग करके यहाँ ले गया आपने कॉलम के साइज़ को, तो देखें 200 में ब्रेक हो गया है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 200 में ब्रेक होगा। तो आपको यानी इसके अंदर टच करना होगा इसको किसी उसके साथ, ताकि ये आपकी जो सेटिंग है वो आपकी एग्जैक्ट आपकी आ जाए जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ये तो मैंने इसको फुल साइज़ कर दिया था, अगर फुल साइज़ नहीं होता ये, इन्हें इसको डबल क्लिक करके इनिशियली हमने जो है इसको जगह पूरी दे दी थी, लेकिन अगर नहीं देते तो ये अभी भी रैप टेक्स्ट से खुद ब खुद 2 लाइनों में आ जाता। ठीक है, ये देखें ये आपका इस तरीके से आ रहा है।
अच्छा, ग्रॉस पे को ऐसे ही रहने दें, चाहें तो उसको 200 में ले आएँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपकी जगह जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जो है ना वो जो है ना ये आपका कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें आपने ग्रॉस पे निकाला और नेट पे, इसको ऐसे ही रहने दें। अब ये देखें, ये ब्रेक करने का तरीका आपने सीख लिया कि ब्रेक कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो आपने ब्रेक करने का तरीका क्या किया कि इसको आपने ऑल्टर एंटर से या आपने रेफ्ट एक्सेस को ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब आप गौर से देखें, ब्रेक तो हो गया, कैसे हो गया, 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। ये देखें इस तरह से आप इसको यहाँ पे भी सीख सकते हैं। अगर मैं इस ऑल्टर एंटर इनको अगर 2 हिस्सों में ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ये देखें दो ऑल्टर एंटर प्रेस किया, 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली 2 लाइन्स में आ रहा है। ठीक है, उससे पहले क्या था, इससे पहले ये 1 लाइन में आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे, ऑल्टर एंटर याद रखिएगा की। अच्छा, अब मुझे ये बताइए क्या ये सेंटर में है, ये सेंटर में तो नहीं है, ये तो आपका हेडिंग भी सही आ गई, चीज़ें भी सही आ गई, ये सेंटर में है नहीं है। सेंटर का मतलब क्या होता है, अगर मैं डेजिग्नेशन के पर ले जाऊँ, सेंटर का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर, इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम इस तरह से ले जाएंगे। ये देखें कि हम इसको ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक बना के हम कह देंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर। ये देखिए, तो ये बिल्कुल हमारा जो है सेंटर फॉर्म में सेंट्रलाइज होके हमारे सामने ये आपके पास डेटा आ जाएगा। अब आप चाहें तो ये वाली जो, मैं ज़रा इसको कलर से सेपरेट कर देता हूँ ताकि ये देखिए, ये आपके अलाउंसेस हो गए, ये डिडक्शन हो गई, ये आपकी ग्रॉस नेट है और ये येलो वाली जो है आपकी इनपुट है। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको सेट कर लिया और ये आपका क्या आ गया, ये आपके टोटल्स आ गए। अभी हमने हेडिंग यार नहीं डाली है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कितना खूबसूरत फॉर्मेट नज़र आ रहा है, हर चीज़ सेंटर में, हॉरिजॉन्टल, अपर, लोअर, लेफ़्ट और राइट, ये तीनों चीज़ें, चारों पोर्शन जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर ये डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। इस तरह देखें, बेसिक सैलरी भी सेंटर में, कन्वेंस भी सेंटर में, मेडिकल भी सेंटर में, हाउस रेंट भी सेंटर में, ये सब सेंटर में। इसको वर्टिकल करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ इसको आपको क्लिक करेंगे, आप इसको वर्टिकल यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रही टेक्स्ट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये क्या लिखा, रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली और वर्टिकली। ये आपको मल्टीपल तरह से ये आपके दिस इज़ अ ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स। ठीक है, यहाँ से ज़रा थोड़ा नज़र में सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये चलें ठीक है। अब यहाँ से देखें, आपने इसको ओपन किया, अब यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एम को मेडिकल ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसकी डायरेक्शन को वर्टिकल भी कर सकते हैं। ये देखें ऐसे, और आप इसकी डायरेक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, तो बेस्ट। और आप इसकी डायरेक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट अलाइन, इस तरह से, एंगल इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल क्या करते हैं, इसको हम फ़िलहाल अभी वर्टिकल डायरेक्शन में लिख देते हैं, यानी इस डायरेक्शन में, सॉरी, मेडिकल, MED मेडिकल। ठीक, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप इसको मज़ीद, यानी अगर आपको जगह कम होती है, 1 या 2 डिजिट की जगह है, तो फिर आप इसको वर्टिकली हेडिंग को डाल देते हैं और फिर या 2 डिजिट के अंदर चीज़ों को लिख देते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें ये चीज़ हमने बना ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी मैं 12 कर देता हूँ ताकि ये साइज़ थोड़ा सा मैंने इसलिए रखा हुआ है बड़ा, ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र आता रहे इसलिए। अच्छा, ये देखें आपकी ये सेटिंग्स हो गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। और हम अब जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर वो क्या है कि आप यहाँ पर हेडिंग डालते हैं टोटल की, यानी टोटल नेट, या हम लेते हैं टोटल अमाउंट, और यहाँ मैंने इस तरह से कर दिया और इसको भी हम कर देते हैं बोल्ड। और ये देखें, ठीक, अब हम इन दोनों, ये देखें ये 2 सेल्स हैं, ये बी और सी, अब इन दोनों को मर्ज करते हैं, इन दोनों को ब्लॉक बनाएंगे। ये रहा मर्ज सेल, मर्ज क्या करता है, ये देखें ऐसे कर देगा, यानी इन दोनों को एक सेल में ले आएगा। ये देखें इस तरीके से, ये टोटल अमाउंट और टोटल अमाउंट में ये टोटल अमाउंट नीचे इसका आ गया सारा। ठीक, अच्छा, आप चाहें तो इसको एक ही कलर दे दें टोटल अमाउंट को, ये देखिए इस तरीके से आ गया, सही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसको कि टोटल अमाउंट भी हमारा आ गया और अब हमने इसके ऊपर क्या डालना है, हेडिंग्स डालिए, फॉर्मेटिंग करनी। याद रखें पहले आप रॉ एंड कॉलम के अंदर डेटा सारा प्लेस कर देंगे एंड देन आप जाएंगे इसकी फॉर्मेटिंग में। अब हमने क्या काम करना है,
अब इस तरह से करना, अलाउंसेस, डिडक्शंस और नेट्स, और ऊपर हेडिंग डालनी कैसे आएगी। ठीक, तो व्यूवर्स ये देखें, ये कहलाती है मर्जिंग। मर्ज का मतलब ये जो 3 कॉलम है 1 2 3, ये एक ऊपर जो कॉलम है वो एक जो ऊपर है वो एक कॉलम के अंदर मर्ज हो जाएगी, इन 3 को हम एक में मर्ज करेंगे। यहाँ पे भी 3 आपके इनकम टैक्स, लोन और टोटल डिडक्शन, ये 3 कॉलम है, इसके ऊपर हमने इसको एक कॉलम में मर्ज किया। ये कैसे करेंगे देखिए आप। तो मर्जिंग हमेशा लास्ट में करते हैं आप इसके ऊपर सबसे पहले आप एक ब्लॉक बना लें इस तरह से, चाहें तो ठीक है, बाद में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप लिखते हैं अलाउंसेस, और अलाउंसेस के बाद यहाँ लिखते हैं आप डिडक्शंस, और यहाँ लिखते हैं आप नेट्स। ठीक है, और इसको भी आप क्या कर दें, बोल्ड कर दें। साइज़ का मैं 14 कर देता हूँ ताकि ज़रा वाज़े रहे। ठीक, और अगर 14 सही नहीं है तो 12 पे रख दें, ये ज़रा खूबसूरत लग रहा है। अब देखें ये 3 कॉलम्स हैं 1 2 3। अगर मैं इसको कलर दूं तो देखिए ये आपका येलो हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया येलो के बाद ये आपका हो गया, ये देखिए रेड हो गया। और ये कॉलम कौन सा हो गया आपका, ये देखें ये आपका हो गया ग्रीन। ये 3 कॉलम्स हैं आपके। अगर आप देखें इसको डार्क ही कर देते चले हैं, ये देखें ये 3 कॉलम है, ये ब्लू है, ये रेड है और ये ग्रीन है। अब हम तीनों को कैसे मर्ज करेंगे, ये देखें इन तीनों को हम ब्लॉक बनाएंगे और हम कर देंगे मर्ज सेल। मर्ज क्या करता है, ये देखिए लिखा है ना एक्सेल 2 कॉलम में लिखा हुआ है, तो एक्सेल एक कोने पे चला गया और लेकिन जब नीचे इसको मर्ज किया तो क्या हो गया, ये जो 1 और 2 था इसकी हेडिंग सेंटर में चली गई। तो इसको भी जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही करेगा। ये देखें एक, यानी वो जो रेड और ये था ना, 3 कलर थे ना, ब्लू रेड और ग्रीन, तो आपने इन तीनों का जब मर्ज किया तो ये फर्स्ट कॉलम वाली जो भी कलर है वो इन दोनों पे भी आ जाएगा, यानी मर्ज करके एक कर देगा। मर्ज का मतलब एक सा, देखें एक सा हो गया कलर। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है मर्जिंग। तो इसको आप ज़रा समझ लें, मैंने 3 कलर इसलिए दी ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर हमने इसका ग्रे दिया। अब इसको भी हम तीनों को ब्लॉक बनाते हैं और इसको भी याद रखिएगा जिनको मर्ज करना हो उन्हीं का ब्लॉक बनेगा। और नेट्स का भी ब्लॉक बनाते हैं और इसको भी हमने ऐसे कर दिया। और अब आप चाहें तो इसको कोई भी कलर दे दें और इसको आप चाहें तो उसको आप इटैलिक भी कर दें। ये देखें आ गया। अब व्यूअर्स ये देखें ये वाला जो बेसिक और उसके ऊपर वाला कॉलम है ये खाली है। ये देखें दोनों रॉस खाली है, ये भी रॉ खाली है, ये भी रॉ खाली है। तो इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, ब्लॉक बनाया मर्ज कर दिया। सेंटर पहले ही था इसलिए सेंट्रलाइज हो गया। ये देखें सेंटर किया और यहाँ पर भी मैंने ब्लॉक बनाया, इन दोनों रॉस को एक रॉ कर दिया। तो मर्ज रॉ का भी होता है और कॉलम के भी। देखें ये बिल्कुल उस तरह से बन गया जिस तरह से हमारे पास ये डेटा इस वक्त यहाँ पर मौजूद था, इस तरीके से। ये देखें ये इस तरह से मर्ज होकर कैसे आ गया, ये सारा इस तरीके से आपके पास मर्ज हो गया, डेटा आपके पास इसमें प्रेजेंट हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आप देखें ये आपकी हेडिंग, इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका पेज ब्रेक आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि पेज ब्रेक को आप कैसे सेंटर में लेके आएंगे। आप सबसे पहले इसके ऊपर हेडिंग डालेंगे, जो हमने हेडिंग डालनी है, जो हमारी कंपनी का नाम है वो हमने डालना है। फर्स्ट करने के हम कहते हैं ABC कंपनी ABC कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये हमने हेडिंग डाल दिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल में कर दें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। और हमने लिखा यहाँ पर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22, ठीक है, ये देखें। अब देखें इसको, ये हेडिंग है, इसको हमने फॉन्ट हमारा ठीक है, इसको हम साइज़ इसका बड़ा कर देते हैं। साइज़ इसका हमने एक्सटेंड कर दिया, हमने साइज़ का रखा 16 रख दिया, ठीक। और इसको हमने कर दिया बोल्ड, और इसका साइज़ क्या था 11 था, इसको हमने कर दिया 14, ठीक। और इसको भी हमने कर दिया बोल्ड। और अब इसको सेंटर में लेके जाना है। अब सेंटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके और आप इस पूरे जो साइज़ है
जो शीट का, वहाँ तक आप ब्लॉक बनाएंगे। और इन सारे कॉलम्स को यानी EFGHI, यानी ये तो अभी ए में लिखा हुआ है ना, ये देखें ये लिखा हुआ, सॉरी बी में लिखा हुआ है, ये ABC कंपनी पाकिस्तान कहाँ लिखा हुआ है, बी में, सही है। और सैलरी फॉर द मंथ ऑफ किस में लिखा हुआ है, बी में। अब अब इसमें सी में क्या है, सी में कुछ नहीं है। डी में क्या है, डी में कुछ नहीं है। ये वैल्यूज़, ये जो टेक्स्ट है ये ज़्यादा साइज़ का बड़ा इसलिए क्रॉस कर रहा है दूसरे कॉलम्स के अंदर, लेकिन ये एक्चुअली पार्ट बी का ही है, यानी सी में कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक बनाएंगे और कहेंगे मर्ज एंड सेंटर, और इन तीनों को भी ब्लॉक बनाएंगे और करेंगे मर्ज एंड सेंटर। ये देखिए, और आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर दें, और चाहें तो उसको आप फ़ॉन्ट के कलर चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट के कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए इस तरह से जो आपको कलर देना चाहें आप फ़ॉन्ट का कलर भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी। अभी फ़िलहाल हम ब्लैक ही रहने देते हैं, और इसको भी आप अंडरलाइन कर दें। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप देखें इसकी हेडिंग बन गई। अब पेज ब्रेक कहाँ से आ रहा है, यहाँ से पेज ब्रेक आ रहा है। अब पेज ब्रेक यहाँ से आ रहा है, अब इसको चाहें तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, पेज ब्रेक प्रीव्यू से भी कर सकते हैं, और आपको अगर आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट चाहिए तो आप लैंडस्केप में जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा डॉट्स आगे आ जाएंगे। ये देखें ये आगे चला गया, यानी हमारी पूरी इस वक्त लैंडस्केप के अंदर रिपोर्ट ये आ गई। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर लैंडस्केप में रिपोर्ट नहीं लेनी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, अगर पोर्ट्रेट भी रखनी होती है तो हम क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं और इसको हमने पोर्ट्रेट ही कर दिया। ये देखिए यहाँ से अगर ये हिस्सा भी हमने ये वाला हिस्सा जो है ये अगर इसी में लेके आना तो हम क्या करते हैं, व्यू में जाके, आपको मैंने पहले बताया था पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाएंगे और इसको आप ड्रैग करके ऐसे कर देंगे, ये अब पोर्ट्रेट रिपोर्ट आपकी आएगी। ठीक है, ये आपकी पोर्ट्रेट रिपोर्ट आएगी, और इस पोर्ट्रेट रिपोर्ट को अगर आप नॉर्मल करेंगे, देखें इस तरीके से पोर्ट्रेट रिपोर्ट आपकी आ रही है। अब ये आपकी रिपोर्ट में क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है अपने हिसाब किताब से। सही, ये देखें आपका सेट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें इसको, अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग और करता हूँ बॉर्डर्स की। ये आपने सबका ब्लॉक बनाया और आपने इसको सबसे पहले दे दिया थिक बॉर्डर, आ गया थिक बॉर्डर। देखें थिक बॉर्डर का मतलब, और इसको भी आपने थिक बॉर्डर दे दिया ताकि ये अलग अलग एलिब्रेट हो जाएँ। ये देखें, अब आप अलाउंसेस को ये बॉर्डर बनाते हैं, इसको भी थिक बॉर्डर दे देते हैं, डिडक्शन को भी ब्लॉक बनाते हैं, इसको भी थिक बॉर्डर दे देते हैं। तो देखिए ये आपका होगा थिक बॉर्डर, और ये हेडिंग लास्ट वाली जो लाइन है जिसमें आपकी वैल्यूज़ हैं इसको भी आप थिक बॉर्डर दे दें और उसको आप इटैलिक कर दें। ये देखें ये आपकी रिपोर्ट इस तरीके से आएगी। ये देखें, और जहाँ आपका ये हैश के साइन आने शुरू हो जाए तो वहाँ से आप हमेशा डबल क्लिक कर दें ताकि आपकी जो शीट है ये आपकी एडजस्ट कर जाए। देखिए, और आप इसको भी आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, दोबारा पेज ब्रेक प्रीव्यू में दोबारा जाएंगे क्योंकि अभी भी हमारा टेक्स्ट बाहर आ रहा है, इसको इधर ले आए और देखें ये आपका एडजस्ट हो गया। अब आप इसको कर दें नॉर्मल। ये देखें आपकी रिपोर्ट कंप्लीट इस वक्त बन गई। ये रिपोर्ट आपकी सिंगल पेज पे आएगी और आपकी ये रिपोर्ट पोर्ट्रेट है, और ये आपकी इस तरह से सैलरीज आपकी डिज़ाइन होगी। ये देखें एक रिपोर्ट है जिसको आपने याद रखिएगा, हमेशा मर्जिंग लास्ट में कीजिएगा। पहले रॉ एंड कॉलम के अंदर डेटा फाइनलाइज करते हैं। जब अगर आपको देखें स्टार्ट में तो सबसे पहले आपको हेडिंग के बाद यही मिल रहा है अलाउंसेस, तो आप इसको करने में बैठ जाइएगा। आप सबसे पहले अपनी रॉ एंड कॉलम्स के अंदर डेटा को ले आइए। जब रिपोर्ट आपकी कंप्लीट हो जाए, फाइनल टच देने के लिए आप इसकी ऊपर की जो हेडिंग्स है उसको मर्ज करते जाएंगे और अपना काम करके आप निकल जाएंगे। देखें ये भी सब मैंने फाइनल लास्ट में सब किया है। तो इस तरीके से आप अपने जो रिपोर्ट है इसको आपने कंप्लीट किया। अब इसका अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये प्रीव्यू आपके पास बिल्कुल एक आपके पास पेज पर आ रहा है। ये देखिए ये सेंटर में आपके पास जो है, ये देखें सेंटर में बिल्कुल रिपोर्ट आपकी चल रही है। टॉप पे हेडिंग्स हैं ये हैं, और रिपोर्ट एक पेज है पूरा, इस पेज के ऊपर बिल्कुल खूबसूरती के साथ आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्लेम हो रही हैं सारी। ठीक, तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को इस पर फाइनलाइज़ करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक में हमने इसकी किस्म की फॉर्मेटिंग पढ़नी थी। कैलकुलेशन हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद ये था, ये देखें दो लाइन भी आ गई। हमारा मकसद ये था कि हम इसको अपने जो हमारा फॉर्मेटिंग है ये हमारी अरेंज हो जाए। जब आपकी अरेंज हो जाए तो आप इसको चाहें तो इसको भी आप थिक बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखें अपनी खूबसूरती के हिसाब से, ये याद रखें थिक बॉर्डर का मतलब ये सारे बॉर्डर इसमें आ रहे हैं, इसमें से आप बॉर्डर्स की सिलेक्शन सारी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपने दे दिया। अब देखें कितने खूबसूरती के साथ अलाउंसेस अपनी जगह पर हैं, डिडक्शन अपनी जगह पर हैं, नेट्स अपनी जगह पर हैं, और हर एक के बीच में जो है एक बॉर्डर लाइन लगी हुई है और डेटा आपका आ रहा है। तो व्यूवर्स यहाँ मैं अपनी जो फॉर्मेटिंग है इसका लेक्चर यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर हम जो आगे चीज़ें करेंगे इसी फॉर्मेटिंग के ऊपर हम नीचे
मज़ीद अपने जो लेक्चर हमारा 7 उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे और मज़ीद। तो ये फॉर्मेटिंग का टॉपिक यानी जो आज का लेक्चर था और जो इससे पहले लेक्चर था, ये दोनों के दोनों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इससे शीट की पूरी मैनेजमेंट सीख लेते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग तक सीख लेते हैं, यानी ये सब लोगों को इनिशियली पता होना चाहिए। अब आगे जो चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे वो सारी आपकी फंक्शंस हैं और इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। सॉर्टिंग करेंगे हम, फ़िल्टर करेंगे हम, ठीक है ना। यानी अब जो डेटा और जो आपकी शीट की मैनेजमेंट थी और जो फॉर्मेटिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये तमाम लोगों को इसी लेवल पे पता होना चाहिए। चाहे कोई एक्सेल अभी पढ़ रहा है, एक्सेल में अगर किसी ने 5 लेक्चर फॉलो किए तो उसको फॉर्मेटिंग का पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, कि फॉर्मेटिंग कैसे होगी। क्योंकि देखें, चाहे शीट आप किसी किस्म की भी बनाएं, चाहे उसमें क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो या सिंपल कैलकुलेशन हो, बट फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए। जब तक आप फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं सीखेंगे उस वक्त आप शीट को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर शीट पे कैलकुलेशन करनी आती है तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो देखें, इस शीट के अंदर में टेक्स्ट डायरेक्शन सीखा, रैप टेक्स्ट सीखा, ये टेक्स्ट डायरेक्शन सीखा, रैप टेक्स्ट सीखा, मर्ज एंड सेंटर सीखा, और हमने इसमें फॉर्मेट करने के लिए हमने इसमें कॉमा स्टाइल जो है 1000 सेपरेटर उसको हमने लगाना सीखा। और हमने इसमें ये सीखा कि जी किस तरीके से आप डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। और इसके साथ फिर हमने इसमें जो आपके बॉर्डर्स हैं उनको इंगेज किया, और यहाँ पे भी देखिए हमने हेडिंग के साथ मर्ज किया ताकि कंपनी की हेडिंग्स वगैरह सेंटर में आ सकें। सही, तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में और अपने जो कोलीग्स हैं उनमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एक्सेल को समझ सकें। एक्सेल आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको समझने का एक तरीका है। जब आप उस तरीके से उस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से जो है वो चीज़ें यानी ग्रिप कर जाएंगी और आप आराम से किसी जगह के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब हम आपसे नेक्स्ट उसमें जो हमारी वीडियो है उसमें मुलाकात होगी, और इंशाअल्लाह ताला नेक ख्वाहिशात के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।